नमस्कार। हम हमारे राम की यहाँ पर बात करें, नए नजरिए से आपने दिखाया तो रावण के इर्द गिर्द नजर आता है। राम कथा तो कहेंगे सभी, पर रावण कथा का क्या होगा? क्योंकि अगर रावण रावण ना होता तो राम राम कैसे होता? विद्वान रावण। विद्वान तो राम। पूरे हिंदुस्तान में आज विद्वान रावण कौन है? जी बिल्कुल। अगर हमारा थॉट जाता है जिसके अंदर तो नेगेटिव छवि भी है, विद्वान भी है, ऊंचा भी बोल सकते हैं, हल्का भी बोल सकते हैं, मर्यादा के विरुद्ध भी चल सकते हैं और मर्यादा के साथ भी चल सकते हैं, ऐसा एक ही शख्स मेरे दिमाग में आता था और वो है आशुतोष राणा साहब। जमशेद भाई बाबा हॉल में इसका मंचन कर रहे हैं और हमारी 10,000 रुपए की टिकट है। दोस्तों, टीएनसी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अगर उनके बारे में हम बात करें तो एक बेहद कहा जा सकता है कि खूबसूरत एक्टर, इसके अलावा वो एक उद्यमी हैं, साथ साथ में थिएटर प्रोड्यूसर भी हैं। अगर हम उनके बारे में बात करें, तकरीबन 700 से ज़्यादा शो उन्होंने अभी तक किए हैं और इसके अलावा 35 से ऊपर नाटकों का मंचन किया है। फिलहाल अगर हम बात करें एक और खूबसूरत जो नाटक आज की डेट में जो चल रहा है, हमारे राम, जिसके वो राइटर भी हैं, राइटर के अलावा वो इसके प्रोड्यूसर भी हैं और साथ साथ में उन्होंने खुद राम की भूमिका निभाई है। तो आइए बात करते हैं एक बेहद उम्दा कलाकार राहुल बुच्चर जी से। नमस्कार, सौभाग्य मेरा कि मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। राहुल सर, अगर हम बात करें कि आपकी जर्नी को लेकर के, आपने जो है मॉम पिक्चर में भी श्रीदेवी जी के साथ में काम किया है। इसके अलावा 35 से 40 तकरीबन आपने प्लेस जो है आपने तैयार किए हैं और जिनके 700 से ऊपर मंचन हुए हैं। तो ऐसे में अगर अपनी यात्रा को यहाँ तक देखते हैं, पहले अगर मैं वहाँ से शुरू करूँ, कैसे आपने सोचा कि आपको एक्टिंग की दुनिया में आना है? देखिए, सोचा ही नहीं। जिंदगी में मेरे को लगता है कि जो चीज़ सोच ले वो होती है या नहीं होती है पता नहीं, लेकिन एक्टिंग के बारे में तो मैंने कभी सोचा नहीं। एंड सन आई थिंक 2010 की बात है, मैं बुक माई शो में किसी पिक्चर की टिकट बुक कराने के लिए मैंने बुक माई शो पोर्टल खोला और जैसे ही खोला तो वहाँ पर एक एक्टिंग वर्कशॉप का ऐड चल रहा था कि अगर आपको अपने आप को स्टेज पर देखना है, अगर आपने एक्टिंग सीखनी है तो फला फला से कांटेक्ट करें। तो उसमें लिखा था वीकेंड क्लासेस, सैटरडे एंड संडे। तो मैं वैसे अपने बिजनेस में इतना बिजी था तो मैं कहा चलो संडे तो मैं सोच सकता हूँ कि कुछ अगर टाइम पास करना हो, कुछ अच्छा लगे, कोई एक अच्छी ऐसी चीज़ मिले। और बचपन से रुझाव तो था ही, लेकिन मैंने कभी अपने एक्टिंग को ट्राई नहीं किया था। तो मैं उस वर्कशॉप को मैं गया, बहुत हिचकिचाहट के बाद मैंने उसको ज्वाइन किया। मैं 2-3 हफ्ते तक जाता रहा लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं हुई क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे एज में। तो मैंने कहा मैं इनके साथ क्या एक्टिंग करूँगा, क्या लगूंगा, क्या होगा। बट उस टीचर ने मेरे बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया, मेरे इनहिबिशंस को क्लियर किया और बोला कि एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती। 99 साल में भी लोग एक्टिंग करते हैं और 2 साल का बच्चा भी एक्टिंग कर सकता है, न्यू बॉर्न भी कर सकता है इनफैक्ट। तो उस चीज़ को अपने मन में संकल्प डाल के मैंने कहा शुरू करते हैं। और कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा ग्रुप बनाऊंगा आगे चल के, या कुछ फेलिसिटी थिएटर जैसी कोई एक संस्था तैयार हो जाएगी जिसमें 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और जो भी, ऐसा कभी सोचा नहीं कि इतने मंचन करेंगे। जैसे आपने बोला 30 से 35 अलग अलग प्लेज मैंने प्रोड्यूस किए। ये सब एक जर्नी का हिस्सा थे, अपने आप धीरे धीरे सब कुछ होता गया और होते होते चीज़ें आगे बढ़ती चली गई। बेहद खूबसूरत। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि जो आपका पहला जो मंचन था, क्या उसकी याद अगर कुछ आपको हो? क्योंकि हमेशा जब हम पहला काम करते हैं तो हमें उसकी छाप जो है उम्र भर तक रहती है। तो 29 नवंबर को मेरा पहला प्ले मैंने उसमें भाग लिया, बतौर एक्टर भाग लिया। उसका प्ले का नाम था, बहुत ही पुराना लिखा हुआ प्ले था, उसका नाम था बाल भगवान। तो कोई बहुत ज़्यादा ग्लैमरस प्ले नहीं था, आई वुड से डार्क थिएटर था। कोई बहुत ज़्यादा ये भी नहीं था कि उसमें कोई बहुत हज़ारों रुपए की, लाखों रुपए की टिकटों की सेल हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बाल भगवान नाम का मैंने एक प्ले, उससे मैंने शुरुआत करी। 29 नवंबर डेट मेरे को आज तक याद है। और वो मेरा वर्कशॉप प्ले था, जो मैंने वर्कशॉप अटेंड करी थी, उन लोगों ने वो प्ले करवाया था और मेरे को एक उसमें हिस्सा दिया। लीड तो नहीं मिला मुझे, लेकिन एक छोटा कैरेक्टर मिला
जो मैंने किया और लोगों को अच्छा लगा। जी, अगर ये बात कहें हम कि आपके जीवन में मैंने देखा माइथोलॉजी से रिलेटेड आपने काफ़ी सारे प्ले किए हैं। खासतौर पे महाभारत का मंचन आपका बेहद खूबसूरत रहा, बहुत तारीफ़ काबिल रहा। ये कहा जा सकता है कि बहुत लोगों ने पसंद भी किया। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? महाभारत मेरा शुरू से मन था कि मैं B.R. चोपड़ा जी की महाभारत जो 1989-90 में लॉन्च हुई दूरदर्शन के माध्यम से, उन्होंने देश दुनिया में पहुंचाई, मैं उससे बड़ा इम्प्रेस था। और उस महाभारत से ज़्यादा मैं उसके सारे कैरेक्टर्स से इम्प्रेस था, चाहे वो पुनीत इस्सर जी हों, चाहे वो नितेश भारद्वाज जी हों, चाहे गूफी सर हों, जो भी हो, मैं इन सबसे बहुत प्रेरित था। और ये मैं इन सबका फ़ैन था, चाहे मुकेश खन्ना जी हों, अर्जुन हो, और अपने जो जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था, सुरेंद्र पाल जी हों, कोई भी हो। तो मेरा ये बड़ा मन था कि मैं एक ऐसी महाभारत का मंचन करूं स्टेज पर। जब हमारा ग्रुप बड़ा हो गया और हम बड़े शोज़ को मंचन करने की हमारे पास कैपेसिटी आ गई, तो मैंने सोचा था कि इन सारे किरदारों को निकाल के मैं स्टेज पर लाइव दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे उन दिनों याद है जब 80s और 90s की दुनिया थी, उस समय ये सारे जो कैरेक्टर्स थे, ये सारे जो एक्टर्स थे, ये लोग लंदन वेम्बले स्टेडियम में भी इन लोगों ने एक अपना इवेंट किया था जिसमें वेम्बले में एक भी सीट खाली नहीं थी, लोग खड़े होकर देख रहे। वेम्बले बहुत बड़ा स्टेडियम है, लंदन में है, और लोग गदगद हो गए थे इन लोगों को देख के, और पूरा हिंदुस्तान इनका फ़ैन था। इस महाभारत की जो टीआरपी थी वो 99 थी, 99 की टीआरपी थी। ऐसा स्टारडम ना किसी ने पहले देखा, ना कोई इसके बाद देख पाएगा, क्योंकि अब तो 200 चैनल हैं, उस समय तो चैनल भी एक था, इसीलिए टीआरपी 99 की थी। आज 1.5 की टीआरपी आ जाती है तो दिवाली बन जाती है चैनल में कि भाई 1.5 की टीआरपी आ गई। 2 की टीआरपी में तो मतलब क्या ही हो जाता है। तो मेरा बड़ा मन था कि मैं इन लोगों को जानूं। मैं इनसे बहुत छोटा हूं उम्र में, तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि हम, और कभी एक्टिंग का भी नहीं सोचा था। लेकिन 2017 में मेरा ये दिमाग में आया कि मैं उस पूरी स्टार कास्ट को स्टेज पे खड़ा कर दूं। सक्षम थे, कैपेबिलिटी आई, लिखा बड़ा प्यारा। फिर पुनीत इस्सर जी से मेरा परिचय था 2014 से। तो पुनीत इस्सर जी को मैंने बोला कि सर हम एक महाभारत बनाते हैं कर्ण और दुर्योधन के दृष्टिकोण से। तो कर्ण और दुर्योधन के दृष्टिकोण से हमने इस महाभारत की रचना करी, मैंने प्रोड्यूस किया, पुनीत जी ने इसको लिखा, पुनीत जी ने इसको डायरेक्ट किया, और पुनीत जी दुर्योधन का किरदार भी निभाते हैं इसमें। फिर हम गूफी सर को लाए, सुरेंद्र पाल जी को लाए, हम सारे जितने वो कास्ट थी हमने सारी स्टेज पे खड़ी करी। और वो सुपर हिट तो होना ही था कि लोगों को 89-90 की यादें आज तक थीं, और वो कितनी बार रिपीट भी हुई वो महाभारत। कोविड टाइम, कोरोना टाइम में भी रिपीट हुई, आपने सुना होगा, देखा होगा। अभी इन दिनों में भी रिपीट चल रही है। तो ये मतलब ये एक अद्भुत चीज़ बना गए B.R. चोपड़ा साहब, और मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना भूतो ना भविष्य थे, ऐसा कुछ बना नहीं, और वो कैरेक्टर्स अमर हो चुके हैं। आज गूफी सर ने भी शकुनी का किरदार निभाया उसमें, महाभारत में हमारी वाली में। उनका स्वर्गवास हुआ, तो अब प्रणीत भट्ट निभाते हैं, जो स्टार प्लस की जो लेटेस्ट महाभारत में शकुनी का रोल करते हैं। तो बस वही था जी, और बहुत अच्छा लिखा था, तो हमने 3-3.5 घंटे में पूरी महाभारत आपके सामने समक्ष रख दी, और उसके 92 शोज हो चुके हैं अब तक, सिर्फ उस एक प्ले के। और हाँ, और बहुत भव्य प्रोडक्शन है। इतनी भव्य प्रोडक्शन के 92 शोज करना बहुत बड़ी बात है जी। मैं जैसा भी आपने कहा कि उसको महाभारत को भी एक नए नज़रिए से आपने दिखाया, तो अगर हम हमारे राम की यहाँ पर बात करें, उसमें भी जो है बिल्कुल एकदम नया नज़रिया है, क्योंकि टाइटल तो हमारे राम है, लेकिन उसमें जो रावण का जो किरदार जिस प्रकार से आपने उभारा है, रावण ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो आपका प्ले है वो रावण के इर्द गिर्द नजर आता है। देखिए, महाभारत ही रावण के इर्द गिर्द नजर आती है, राम जी के इर्द गिर्द नजर आती है। तो रामायण है क्या? रामायण जो है वो रावण और राम जी के इर्द गिर्द नजर आती है। तो अगर हमने रावण के उसको इर्द गिर्द किया, तो राम जी के इर्द गिर्द तो वो है ही जी। वो कहते हैं ना, राम कथा तो कहेंगे सभी, पर रावण कथा का क्या होगा? क्योंकि अगर रावण रावण ना होता तो राम राम कैसे होता? बिल्कुल। रावण को जाने बिना राम का ज्ञान अधूरा ही होगा, क्योंकि राम से रावण और रावण से राम ही सदा पूरा होगा। बहुत खूबसूरत है ना? जी। तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है।
और कैसे विचार आया आपके मन में कि ये हमारे राम लिखा देखिए, जाना हम लोग जो भी प्ले बनाते हैं उसमें हम लोग एक अलग दृष्टिकोण डालते हैं। जैसे लोगों ने कृष्ण जी के स्वरूप से महाभारत को देखा था 89-90 में बी आर चोपड़ा जी की, मुकेश खन्ना जी जो भीष्म पितामह का रोल करते थे उनके पर्सपेक्टिव से देखा था, दृष्टिकोण से देखा था। तो हम विलेन के दृष्टिकोण से दिखाना चाहते थे, क्योंकि महाभारत का हर किरदार कोई काला या सफ़ेद नहीं है, हर कैरेक्टर ग्रे है। चाहे वो युधिष्ठिर ले लो, चाहे वो कृष्ण जी ले लो, चाहे वो दुर्योधन ले लो। कोई हम कह रहे बिल्कुल ही नक्कारा है, काला है, तो वो कोई भी नहीं था, क्योंकि दुर्योधन को भी तो स्वर्ग मिला था। बिल्कुल। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो हर कैरेक्टर ग्रे है, और ग्रे कैरेक्टर्स में खेलना मेरी खूबी है, और मैं उसको खेलता हूँ। और हमने देखिए, जो हिस्ट्री होती है वो जो विक्टर्स होते हैं वो हिस्ट्री लिखते हैं। जो बेचारा मर गया, हार गया, वो क्या हिस्ट्री लिखेगा। तो लेकिन उसका दृष्टिकोण तो था ना, उसने जो किया क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इतिहास में ये चीज़ क्यों हुई, उसका अपना दृष्टिकोण था। तो बहुत लोगों ने कभी द्रौपदी के उससे दिखाया, कभी कृष्ण जी के उससे दिखाया, कभी द्रोणाचार्य जी के उससे दिखाया, कभी किसी के, लेकिन दुर्योधन और कर्ण का भी लिखा मृत्युंजय, लेकिन दुर्योधन का दृष्टिकोण कभी नहीं दिखा। तो हमने कहा थोड़ा हम ये भी दिखाने की कोशिश, और लोगों को अच्छा लग रहा जी। हमारे राम में। हमने राम कथा तो सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। बच्चा पैदा होता है यहाँ पे सबसे पहले राम कथा सुनाई देती है। जी बिल्कुल। है ना। तो उसको सब पता है कि एक रावण था, एक सीता थी, एक राम जी थे, एक ये हुआ वो हुआ, शूर्पणखा आई, नाक कटा, सबको पता है ये कहानियाँ। तो हम वो कहानियाँ नहीं दिखाना चाहते थे जो सबको पता है। हम इसमें, जैसे हमारा टाइटल भी कहता है, हमारे राम डिस्कवर द अनटोल्ड चैप्टर्स ऑफ रामायणा ऑन स्टेज। आपने अगर ये प्ले देखा है तो आपको ये पता होगा कि इसमें हमने 8-10 सीन ऐसे डाले हैं जो लोगों को पता ही नहीं, लेकिन हमारी रामायणों में दर्ज है। रिसर्च करने की देर थी, तो मैंने वो रिसर्च करी, उसको लिखे, एक एक सीन को मैंने लिखा, और मैंने फिर इसको को राइट किया। और नरेश कात्यायन जी हैं जिन्होंने मेरे साथ, हम लोगों ने मिलकर इसकी रचना करी। और फिर जब ये रचनात्मक हो गया तो हमने इसमें हर कैरेक्टर को इम्पोर्टेंस दी है। आप कहते हैं रावण को, हमने शूर्पणखा को भी इम्पोर्टेंस दी है। हमने शूर्पणखा को ये नहीं दिखाया कि शूर्पणखा थी और शूर्पणखा ने कोशिश करी राम जी और लक्ष्मण जी में से किसी एक के साथ या दोनों के साथ शादी करने की, नहीं हुई तो सीता जी पे अटैक किया और नाक कट गई। नहीं, हमने वो सीन ही नहीं दिखाया। लेकिन शूर्पणखा को हमने पूरा जागरूक किया लोगों को कि शूर्पणखा ने जो किया वो क्यों किया। अरे शूर्पणखा की भी तो कहानी है। जी बिल्कुल, उसके अपने जीवन की अपनी, वो बिल्कुल उसके जीवन की कहानी हमने हाईलाइट करी। उसने रावण के साथ जो किया क्यों किया, उसने राम जी के साथ नहीं किया। राम जी को तो उन्होंने जरिया उसने मात्र इस्तेमाल किया, और जो निकुम्ला देवी जी के कहने पे किया, जो राक्षसों की देवी है उनके कहने पे उन्होंने वो चीज़ करी, क्योंकि रावण ने उनके पति को मारा था। तो ये सारी चीज़ें नहीं पता उनके, मतलब शूर्पणखा के पति को मारा था जी, या उसके बॉयफ्रेंड को या जो भी। तो ये चीज़ किसी को नहीं पता। फिर हमने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना दिखाई। हमने ऐसे बहुत सारे, हमने रंबा का सीन दिखाया जिसमें रावण ने रंबा के साथ गलत काम किया, कुकर्म किया, कैसे उसको नलकुबेर का शाप मिला। ये बहुत लोगों को नहीं पता ये सब चीज़ें जी। और कैसे रावण ने आखिर में मर्यादत्व होके मर्यादा दिखाई। वो कहते हैं कि भाई रावण था तो दुश्मन राम जी का, लेकिन उसने दुश्मनी भी मर्यादा पूर्वक निभाई। फिर लोग कहते हैं जी रावण ने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। तो हमने कहा नहीं, तेरे को नल कुबेर का शाप था इसलिए तूने नहीं छुआ। हमने वो भी दिखाया। तो ऐसा नहीं है, जब तक हम रावण को नहीं दिखाएंगे तो राम जी को कैसे दिखा पाएंगे हाईलाइट में। हमें राम जी को हाईलाइट में दिखाना है, तो रावण को तो जो उसने किया वो तो बताना पड़ेगा दुनिया को। एक प्रसंग जो इसमें खास और था, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, जहां पर राम जी आमंत्रित करते हैं एज उन्हें पुरोहित रावण को, तो वो प्रसंग भी आपने बखूबी दिखाया। बिल्कुल, वही रामेश्वरम की हमने ज्योतिर्लिंग की स्थापना दिखाई। बहुत कम लोगों को पता है कि रावण खुद उस पूजा का हिस्सा बन के, पुरोहित बन के गया। साथ साथ में पुरोहित रावण सीता जी को लेकर के बिल्कुल ये पुष्पक विमान में लेके आया सीता जी को। ये सब चीज़ें हैं जो हमारी रामायणों में दर्ज हैं। हमें से क्या है, लोगों की किताब खोल के हम पढ़ते नहीं, हम स्कूल की किताब नहीं पढ़ते, कॉलेज की किताब नहीं पढ़ते, तो हम रामायण क्या पढ़ेंगे। और जब पढ़ने का मौका आता है तो हम कुछ और पढ़ बैठते हैं। हम J.R.R. टॉलकिन की कहानी पढ़ लेंगे, हम हैरी पॉटर पढ़ लेंगे फॉर एग्जाम्पल, बैटमैन सुपरमैन पढ़ लेंगे, मुगलों का इतिहास भी पढ़ा है हमने, अपना इतिहास भी तो पढ़े।
क्योंकि मैं तो इसको माइथोलॉजी मानता नहीं हूँ, जी। क्योंकि मेरे पास प्रूफ है और किसी दिन हम बैठेंगे, लंबी चर्चा करेंगे, मैं आपको सारे प्रूफ कागज़ों के साथ दे सकता हूँ कि ये माइथोलॉजी नहीं, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। और ये हिस्ट्री है, जी। और ये दर्ज हिस्ट्री है। अच्छा, हम अगर बात करें यहाँ की स्टार कास्ट की, जो आपने पूरी की पूरी कास्ट की है, मैंने देखा कि जो जिनको आपने हनुमान बनाया, वो वाकई में उनका शरीर ऐसा था, जब वो सामने से गुजर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मानो सचमुच में हनुमान, बलशाली हनुमान हमारे सामने है। अगर हम बात करें यहाँ शिव जी की, तो उनका भी स्वरूप देख करके लगता है कि शिव के पूरे रूप में यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर बालक स्वरूप में अगर हम बात करें लव और कुश की, उनका भी स्वरूप बहुत ही खूबसूरत है। जहाँ पर सूर्य देव का आगमन होता है तो लगता है कि वाकई में ही सूर्य देव का आगमन हो गया है। और ऐसे में अगर हम बात करें आपके बारे में कि राम का जो चरित्र आपने जो निभाया, जिस प्रकार से वो कैरेक्टर को आपने निभाया, वो भी बहुत खूबसूरत था। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर भी थे। अगर जामवंत जी की बात करें तो उनको भी आपने जो पूरी वेशभूषा दी, वो भी पूरी तरह से बहुत ही सुंदर थी। तो क्या क्या चैलेंज रहे इसमें? मैं जो एक बेहद खास कैरेक्टर है उसके बारे में आगे बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले इनके बारे में बताएं, क्योंकि किसी भी नाटक या फिल्म या फिर किसी भी सीरियल के अंदर हमें तब तक सफलता नहीं मिलती है जब तक उसके अनुरूप, हमें उस कैरेक्टर के अनुरूप किरदार को निभाने वाले। तो जवाब आपने खुद ही दे दिया कि हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को दिखा रहे हैं, हम प्रभु को दिखा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और प्रभु की कथा सुना रहे हैं। प्रभु की कथा में सिर्फ प्रभु नहीं है, प्रभु की कथा में मेरे हिसाब से सारे भगवान हैं। लव कुश भी भगवान है मेरे हिसाब से। सीता माता तो जगत जननी देवी शक्ति हैं। तो मतलब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो मेरे को ये था कि हम कोई भी कैरेक्टर जो हम लेके आए, जो हम कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं, मंचित करना चाहते हैं, उनमें जो एक्टर्स हों वो उस कैरेक्टर से जस्टिस करें। अब मैं, जैसे शिव जी हैं, शिव जी महाशिव है, वो राम जी के भक्त, राम जी शिव जी के भक्त, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। अब हम रुद्र को दिखा रहे हैं, हम महाशिव को दिखा रहे हैं, हम भगवान शिव को दिखा रहे हैं, मेरे अपने इष्ट हैं, मेरे अपने आराध्य हैं। मैं अगर उनको दिखा रहा हूँ तो मैं कैसे किसी भी नॉर्मल इंसान से वो एक्टिंग करवा लूँगा? बिल्कुल। अब कल कोई मुझे बोले कि भाई किसी से भी आप शिव जी, मैं उनकी गरिमा खराब नहीं कर सकता। मैंने तरुण खन्ना को चूज़ किया, और उससे पहले मैं मोहित के पास गया। मोहित रैना आपने सुना होगा, जो जी बिल्कुल, शिव जी का। I know him well। लेकिन मोहित से मेरी जब बात हुई, मोहित ने मेरे को, आज से नहीं, मोहित से मैंने 2 साल पहले बात की थी। अच्छा। जब मैंने लिखना शुरू किया था ये, जी। मैं कहा आप शिव करेंगे तो मैं 3-4 अच्छे उसमें सीन्स डालना चाहता था शिव जी के। उन्होंने बोला कि राहुल, मैंने जब से सीरियल छोड़ा मैंने शिव जी करना बंद कर दिया, मैं प्रभु का किरदार नहीं निभाऊंगा, ये मैंने संकल्प लिया है। मेरी बात हुई उनसे, तो मैंने वह बिल्कुल आपकी मैं पूरी इज्जत देता हूँ, तो मैंने उनको नहीं, फिर मैंने तरुण खन्ना को चूज़ किया। वो भी 2 साल बाद, अभी 2 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई, तरुण खन्ना जी से। तो तरुण से मेरी बात हुई। तरुण 22 टाइम्स शिव जी दिखा प्ले कर चुका है ऑन नेशनल टीवी, इन फिल्म्स, मंच पे पहली बार कर रहे थे। उनका गिनीज बुक में नाम आएगा तरुण खन्ना का। वो लगते हैं शिव स्वरूप। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया, और एक के बाद एक हर सीरियल में वो शिव का, अभी भी जो रामायण जो चल रही है, श्रीमद् रामायण जो चल रही है, उसमें भी वो शिव जी हैं। तो कितनी बार हर बार उन्होंने शिव जी का स्वरूप अपने ऊपर ओढ़ा है। तो मैंने कहा हमारे शिव तो यही होंगे। फिर पैसे की, गेटअप की, कॉस्ट्यूम की, वो सारी जिम्मेवारी प्रोड्यूसर की है। मैं झक मार के पैसा लाऊं, मैं कैसे भी करूं, बट मेरे को उस स्वरूप, उस कैरेक्टर को जागरूक करना। तो मैंने किया। अब आप देखिए, उनकी ना विग में कोई कमी थी, ना कॉस्ट्यूम में कमी थी, ना उनके तांडव डांस में कमी थी, ना किसी भी चीज़ में कमी थी। जब आप शिव जी को दिखा रहे हो तो आप शिव जी को ऐसे नहीं दिखा सकते हल्के में। शिव जी को आपको पूरी मर्यादा के साथ दिखाना। अब आ जाओ बात आप जामवंत की करें,
या लव कुश की करें, तो जामवंत जी को हमने वही गेटअप दिया जो हमने रामानंद सागर जी का गेटअप देखा था। मैं कहा यही होंगे जामवंत जी, क्योंकि मैं बचपन से बड़ा प्रेरित था। मैं रामायण और महाभारत से बड़ा प्रेरित था, चाहे वो रामानंद सागर जी की हो, चाहे बी आर चोपड़ा साहब की हो। हम लोग तो बचपन से बड़े ही ये सब चीज़ें देख के हुए। तो मेरा था कि भाई जामवंत वही करेंगे, वही स्वरूप रहेगा जामवंत का। अंदर एक्टर तो कोई भी हो सकता है जो अच्छा एक्टर है। बिल्कुल। अब आप देखिए, फिर उसके बाद लव कुश की बात, तो लव कुश का हमने वही बच्चे हमने बड़े स्वीट से चुने, जिनको एक्टिंग आती है, जिनके एक्सप्रेशन थे, जो मिनट में रो पड़े, मिनट में हंस पड़े, और चंचल वृत्ति के हमने रखे, और दोनों एक जैसे रखे। फिर उनको गेटअप भी हमने एक जैसा दिया, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। अब आ जाओ हनुमान जी, बजरंग बली। अब बजरंग बली, रुद्रावतार, पवन पुत्र हनुमान, आप कैसे किसी को भी ले लोगे? अब यू कांट से कि वो 4 फुट 4 इंच का आदमी हनुमान जी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। होने को तो सब कुछ हो सकता है, उनका तो सूक्ष्म रूप भी था, उनका तो विराट रूप भी था, सारे रूप थे। लेकिन एक जो हमारे अंदर बजरंग बली की एक छवि आती है, जब हम बजरंग बली को याद करते हैं, तो वो छवि मेरे को दानिश को देख के आती थी। दानिश से अच्छा बजरंग बली मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं दारा सिंह जी की भी बात करूंगा, वो तो एक एपिक थे, लेकिन और उनको हम बहुत पूजनीय मानते हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। विंदु मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मेरे साथ थिएटर भी बहुत किया है उनके बेटे ने, विंदु दारा सिंह ने। तो दारा सिंह जी के बाद अगर कोई भी हम हनुमान जी की छवि अगर अपने दिमाग में पाते हैं, तो वो दानिश की पाते हैं। सिया के राम में उन्होंने हनुमान जी किया। 5-6 सीरियल्स और हैं जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, हर सीरियल में ये हनुमान जी का रोल करते हैं। और हनुमान जी ने इनको अपनी, जबकि दानिश इज नॉट अ हिंदू, लेकिन हनुमान जी ने उसको इतना प्रेरित किया हुआ है कि वो आज कोई ऐसा हनुमान मंदिर नहीं है जहां वो ना गया हो लड़का। 6 फुट 8 इंच का उसकी हाइट है, 24-24 इंच के उसके बाइसेप है, 56 इंच की उसकी छाती है। वो हनुमान जी नहीं करेगा तो कौन करेगा? कौन करेगा? और कितने अच्छे एक्टर हैं, कितने प्यारी तरीके से उन्होंने हनुमान जी को निभाया। आपको पता है वो जो गदा यूज करते हैं, उस गधे को वो जमीन पे नहीं रखते, जो कॉस्ट्यूम है वो उतार के जमीन पे नहीं फेंकते हैं। उसमें इतनी मर्यादा है उस लड़के में, और वही दिखता है। और हमने कोई यहाँ पे पेंट वेंट नहीं कर दिया हनुमान जी के, हमने उसको पूरा डेंचर दिया है। ओके। अंदर उसके डेंचर हमने टेम्पररी डाला दांतों में, ताकि उसका मुंह ऐसे फूले और वो हनुमान जी लगे। तो ऐसे में उन्हें काफी कष्ट होता होगा। वो सारे कष्ट झेलने को तैयार है बच्चा। ही इज वेरी यंग बॉय। वो कहता सर आपने जो एक्सपेरिमेंट करना है आप कर लो, लेकिन मेरे को छवि वो दिखानी है प्रभु की जो है, मेरे को छवि में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब वैसे ही सूर्यदेव, मोस्ट हैंडसम मैन सूर्यदेव है हमारे। ऐसा लगता है जब वो ऐसे उनका स्वरूप आता है सूर्यदेव का, ऊपर से उतर के जब वो छाया उनकी हटती है और लाइट आती है, वो देखा होगा आपने सीन। तो एकदम गोरा चिट्टा 6 फुट 4 इंच का हैंडसम लड़का, और क्या उसके उच्चारण है, क्या उसकी एक्टिंग है, क्या उसने शब्दा विचार किया अपना, उसने कैसे शब्दावली में उन्होंने एक एक चीज़ उनकी जो है, जो उन्होंने डायलॉग डिलीवरी करी है, जो उनकी पकड़ थी, उनका जो कॉस्ट्यूम था, आप देखिए वो सारी चीज़ें। हमने किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इवन अब आ जाओ साइलेंट कैरेक्टर्स पे, जो बेचारे कुछ नहीं बोले पूरे 3 घंटे के एक प्ले में, लेकिन उनके ऊपर भी हमने फुल एफर्ट दिया एज फार एज देयर एक्टिंग, एक्टिंग कह रहा हूँ, कॉस्ट्यूम, देयर विग, देयर बियर्ड, उनकी मूछें, उनका जो मुकुट था, कहीं से नहीं लगा कि ये साइलेंट कैरेक्टर है तो इनको हल्का कपड़ा पहना दो। तो ये प्ले बड़ी मर्यादा से बना है जी, और मर्यादा से ही बनता और तभी अच्छा लगता। हमने प्रभु राम मैंने किया, मेरे से अच्छा कोई प्रभु राम होता तो मैं उनसे करवाता। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु का रोल निभाने के लिए आपको हर सात्विकता अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी, नहीं तो आप प्रभु का रोल नहीं निभा सकते। आज अगर हम राम जी की बात करें तो कभी कभी हम बालक राम जी दिखा देते हैं, कभी रामलीलाओं में हम राम जी का स्वरूप दिखाते हैं तो वो बिल्कुल छोटे से क्यूट से बच्चे दिखा देते हैं। ऐसा नहीं। जो इंसान 14 वर्ष जंगलों में रहा, हमें टार्जन तो बड़ा बॉडी वाला दिखता है, तो हमें राम जी जो 14 साल जंगलों में रहे, सात्विक खाना सात्विक भोजन खाया उन्होंने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको हम कहते हैं, तो उनकी बॉडी क्यों नहीं बनी होगी? उन्होंने श्रम भी किया, उन्होंने सामान भी अपना ढोया, नंगे पांव चले, एक जंगल से दूसरे जंगल से तीसरे जंगल से चौथे जंगल से, सोचो नॉर्थ से लेके पूरा साउथ तक वो पैदल पहुंचे, तो भाई कुछ तो फिटनेस लेवल होगा।
तो हम कैसे किसी को दिखा दें प्रभु की भूमिका में जिसका फैट लटक रहा है, जिसका पेट लटक रहा है, हम नहीं दिखा सकते थे। और मुझे नहीं मिला कोई, मैंने कोशिश बहुत करी, तो मैंने खुद इस कैरेक्टर को निभाने की कोशिश की। 6 पैक राम पहली बार लोगों ने देखे। और मैं कहूँगा कि इस चीज़ की दाद दूंगा कि वाकई में ही आपका जो स्वरूप था वो भी एकदम विराट और बहुत खूबसूरत। हाँ, राम जी का स्वरूप था ही वैसा सर। जी बिल्कुल। राम जी का स्वरूप वैसा ही है जो हम पोस्टर, हम कैलेंडर में तो राम जी को 6 पैक में दिखाते हैं, और रामलीलाओं में या किसी भी और मंचन में हम उनको वीक दिखा देते हैं। और रावण हमेशा हमारा या तो कोई सॉलिड 6 फुट 6 इंच का आदमी कर रहा होता है। तो हम विलेन को क्यों इतनी अहमियत देते हैं? हम तो रावण को विलेन मानते हैं ना 1 मिनट के लिए जी, अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में देखा जाए, ये हीरो वो विलेन। जी बिल्कुल। तो फिर तो हमें वो स्वरूप दिखाना चाहिए जो उनका एक्चुअली उस समय उस जमाने के हिसाब से स्वरूप होगा या था। और हम तो हिस्ट्री मानते हैं, हमने तो हिस्ट्री में बहुत अष्टबाहु कहते थे उनकी बाहें इतनी लंबी थी। ये अयोध्या जी में हम रामलीला करते हैं, अयोध्या जी की रामलीला जो 36 करोड़ लोगों ने 2023 में देखी दूरदर्शन के माध्यम से। उसमें मैं प्रभु का रोल निभाता हूँ, प्रभु राम का। जी। तो मेरे को वहाँ पर जो लक्ष्मण किला के जो संत हैं, महात्मा हैं, राजू महाराज हैं जो हनुमानगढ़ी के, उन सब ने मेरे को यही चीज़ बताई, दिखाई और पढ़ाई कि ये थे हमारे प्रभु और वो आप लगते हो। उन्होंने मेरे अंदर वो प्रेरणा डाली। तो जब मैंने हमारे राम बनाऊंगा जिसको मैं प्रोड्यूस करूंगा, मैं फिर किसी और को क्यों लाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत बखूबी उस रोल को, उस किरदार को जीवंत जिया है उस पूरे। सर हमारा जो ये प्ले बना है मेरी भक्ति है। हमने अपनी भक्ति को जीवंत किया है। हमारा जो ये प्ले मैंने प्रोड्यूस किया, लिखा, बनाया, एक्टिंग करी, ये किसी कमर्शियल उसके लिए नहीं है। और कोई नेगेटिव आदमी अटैच नहीं है। इसके डायरेक्टर है गौरव भारद्वाज जी। ये बहुत सारे फिल्म्स एंड टीवी और सीरियल्स और एड्स वगैरह बनाते हैं। इन्होंने पहली बार स्टेज को डायरेक्ट किया, लेकिन इनके अंदर इतनी भक्ति है शिव जी के लिए या राम जी के लिए, इतनी भक्ति है, इतने भक्त आदमी हैं। तो एक भक्त ही वैसा काम कर सकता था जो आपने मंच पे देखा। जी बिल्कुल। हम उस त्रेता युग में ले गए लोगों को, और कैसे 3D इफेक्ट हमने क्रिएट करके हम अपने कैरेक्टर्स को ले गए। हमने किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने गौरव भारद्वाज जी को यही बोला, मैं कहा आपको जो सेट बनाना है आप बनाओ, आपको जो लाइट्स लेनी है आप लो, आपको जो प्रोड्यूसर लाइट डिज़ाइनर चाहिए आप वो लो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं। हम कैसे भी करके आपको चीज़ मुहैया कराएंगे, लेकिन आप चीज़ बनाओ जो वर्ल्ड क्लास हो। आज हमारे राम जो है, हमारी जो रामायण है हमारे राम के नाम से, ये वर्ल्ड फेमस हो जाएगी। आपने देखा 12 शो हमने किए, टिकटेड 12 शो। एक भी स्पॉन्सर नहीं था हमारे पास, एक भी प्राइवेट आदमी शो नहीं कर रहा था या कोई कराता है, संस्था कराती है, कुछ नहीं। टिकट्स बिकी, लोगों ने खरीदी, हमने एडवर्टाइज किया और हमने मंचित किया। और जहाँ 4 शो देख लिए लोगों ने, उसके बाद बाकी के जो 10 शोज थे, 14 शो किए हमने जी। बाकी के जो 10 शोज थे वो वर्ड ऑफ माउथ से बिक गए। बिल्कुल। हमने देखा कि उन जो अभी तक जितने भी मंचन हुए हैं आपके, टोटली हाउसफुल जो है अभी तक चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में वैसे तो 30 और 31 मार्च को आपका मंचन है, लेकिन मैंने सुना है कि शायद उसके पहले भी कुछ संभावनाएं चल रही हैं कि कुछ और यहाँ पर इसके मंचन। और जो प्रभु की मर्जी होगी वही होगा। उनकी मर्जी के बाहर ना हम है, ना आप है, ना कोई है। लेकिन अभी हमने जो ऐसा विचार किया है कि अभी 14 शो हमने कर लिए, और अभी लॉन्च को 10 दिन ही हुए, 15 दिन भी नहीं हुए लॉन्च को, 10 दिन हुए एक्चुअली, 10 दिन हुए, और हमने 14 शो कर लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें थोड़ा सा गैप देना चाहिए। और अब हम सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 5 शोज़ कर रहे हैं, 30 और 31 को, और उसके बाद 6 और 7 अप्रैल को हम फिर से 5 शोज़ कमानी ऑडिटोरियम में कर रहे हैं। तो 10 शोज़ हमारे हो जाएंगे। तो 10 और 14, 24 हमारा, आप समझ लो सिल्वर जुबली जो है वो 1 महीने में, लॉन्च के 1 महीने में। कभी किसी थिएटर में आपने सुना, आपने भी थिएटर किया जी, जैसा आप मुझे बता रहे थे इंटरव्यू से पहले। तो और इतने बड़े कमर्शियल प्ले का, इट इज़ अ कमर्शियल प्ले जी। बिल्कुल। ये कोई वो ब्लैक थिएटर नहीं जिसमें 2 आदमी खड़े होकर अपना सिर्फ बातें करके चले गए, ऐसा नहीं है जी। मैं उस थिएटर की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हर थिएटर, हर रंगकर्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर रंगकर्मी, हर डायरेक्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ, रंगमंच के हर डायरेक्टर की। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बनाते हुए भी डर लगता है, बट बिलीव मी, भगवान सामने है, साक्षी हैं, इसको बनाते हुए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा कि इतना पैसा लग रहा है, इतना इसमें आयोजन हो जाएगा, इसमें ये हो रहा है, बाद में क्या, नेगेटिव थॉट आई ही नहीं। तो ये प्रभु कर रहे हैं,
हम और आप तो सोचते जाएं कि हम कर रहे हैं चीज़ें, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जी, अगर हम इसके एक और अहम किरदार की बात करें। एक और नहीं, मेन तो वही थे इसमें किरदार। जी, तो हम उनके बारे में अगर बात करें तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जब रावण का किरदार आप लिख रहे थे, क्योंकि ये कहानी जो है प्रभु श्री राम और रावण के इर्द गिर्द है, और प्रभु श्री राम के कह सकते हैं कि सूर्यदेव जो है वो कहानी सुना रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपके मन में पहले से ही आपने ठाना था ये किरदार लिखते समय कि आशुतोष राणा सर को आप अप्रोच करेंगे या सर उन्हें देखिए, इसमें हमारा जब ये प्ले हम लिख रहे थे तो लिखते हुए हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आ रही थी कि हम रावण को, जो सब लोगों ने दिखाया है कि ये नेगेटिव ही था, प्योरली नेगेटिव दिखाने की जो कोशिश करी है, हमने वो नहीं दिखाया। हमने रावण को विद्वान रावण दिखाया है। और आप मुझे बताइए कि एक विद्वान रावण की छवि अगर हम सोचें हिंदुस्तान में, विश्व में, तो वो आशुतोष राणा जी के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप में इतने सामर्थ्य हैं, इतने विद्वान, इतने गुणी। जिसने राम राज्य लिख दी, मौन मुस्कान लिख दी, आप सोचिए कितनी किताबें उन्होंने लिख के दी, और अमेज़ॉन में उनकी किताबें बिक रही हैं। वो हल्का आदमी नहीं हो सकता। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने खुद जो शिव तांडव स्तोत्र है उसको हिंदी में रूपांतरित करके खुद अपनी आवाज में गाया, और बहुत सारे लोग मंच पे उनकी आवाज को दिखा के कॉपी कर रहे हैं। मैंने नाटक देखा है, नाम नहीं लूंगा, जिसमें उनकी आवाज को शिव तांडव में यूज किया जा रहा है, उनके हिंदी उच्चारण को यूज किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खास एकदम खास कैरेक्टर की, रावण के किरदार को लेकर के, क्योंकि जैसा भी आपने बताया कि आपने जब विद्वान रावण, तो रावण। पूरे हिंदुस्तान में आज विद्वान रावण कौन है? जी बिल्कुल। अगर हमारा थॉट जाता है जिसके अंदर तो नेगेटिव छवि भी है, विद्वान भी है, ऊंचा भी बोल सकते हैं, हल्का भी बोल सकते हैं, मर्यादा के विरुद्ध भी चल सकते हैं और मर्यादा के साथ भी चल सकते हैं, ऐसा एक ही शख्स मेरे दिमाग में आता था, और वो है आशुतोष राणा साहब, जिन्होंने शिव तांडव को ट्रांसलेट करके अपनी वाणी अपने कंठ से गा के अमर कर दिया। और आज वो अमर हो गया तो लोग उसको मंच पे कॉपी भी कर रहे हैं। मैंने 2-3 नाटकों में देखा है वो कॉपी हुआ है। तो और जब हमारा जब परिचय हुआ और हमने सब बताया, तो धीरे धीरे मैंने इनको यही रिक्वेस्ट किया कि जो हमारा जो शिवजी वाला जो सीन है, स्टार्टिंग वाला सेकंड सीन जो है हमारा, इसमें आप शिव तांडव स्तोत्र जो आपका है आप गाइए। और क्या मस्त गाते हैं, क्या ज़बरदस्त लगता है, और क्या ऐसे लगता है कि असली में रावण गा रहा है और उसने रचना करी है, और शिवजी मधोश और एकदम मस्त होकर डांस कर रहे हैं उस पर और तांडव कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपको और कहना चाहूँगा कि जैसा अभी आपने कहा कि ये किरदार लिखते समय आपके मन में एक ही छवि थी, आशुतोष राणा जी की। आशुतोष राणा जी जो है खुद अपने आप में एक शिव भक्त हैं, तभी उन्होंने हम गुरु भाई है ना। जी, मैं भी आपको यही बोलूँगा कि मैंने देखा कि आप भी खुद भी शिव भक्त हैं। तो ऐसे में जब आशुतोष राणा सर के बारे में आप मुझे ये बताओ कि शिवजी चाहते थे कि उनके 2 भक्त मिलके राम की सेवा करें, क्योंकि शिवजी खुद राम की सेवा करते। क्या बोलते हैं शिवजी? ये धतूरा, ये भांग, ये गंदी जितनी चीज़ें हैं ये मुझे चढ़ा दो, और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, खीर है और जो प्यारी प्यारी चीज़ें, वो मेरे नारायण को चढ़ाओ। जी बिल्कुल। नहीं बोलते वो? बिल्कुल। तभी हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हम भांग भी चढ़ा देंगे, ये भी। अरे भाई, वो कह रहे हैं दुनिया की जो अच्छी बहुमूल्य चीज़ें हैं वो आप प्रभु पे चढ़ाओ, राम जी पे, और जो जिसको लोग गंद कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, वो मेरे पे डाल दो, मैं अब्जॉर्ब कर लूँगा। तो प्रभु के 2 भक्तों ने मिलके, और तीसरे में जो आलोक श्रीवास्तव जी हमारे लिरिसिस्ट हैं, और सबसे बड़ा हमारा जो डायरेक्टर है गौरव भारद्वाज, ये 4 लोग जिन्होंने इस पूरे प्ले में एक श्रेष्ठ भूमिका निभाई। मैं, आशुतोष सर, आलोक श्रीवास्तव जी जो लिरिसिस्ट हैं, जिन्होंने हमारा दशानन और लवकुश का गाना लिखा, और फिर गौरव भारद्वाज जी, हम चारों हम मानते हैं कि हम बहुत बड़े शिव भक्त हैं, और हम चारों इकट्ठे हुए। कभी सोच नहीं सकते थे आशुतोष जी हमें अपना आशुतोष प्रदान करेंगे,
आलोक जी हमें अपनी विद्या देंगे, गौरव अपना समय निकालेंगे, और गौरव ने 1 रुपया नहीं लिया इस पूरे डायरेक्शन का, वाह। कि ये मेरी भक्ति है, ये उसकी, मैं कैमरे में बोलना चाहता हूँ, नेशनल टीवी पे बोलना चाहता हूँ। आप सोचिए कितना महान इंसान है वो। और हम सब ने मिलके हमारे राम जैसा नाटक लिखा, रच डाला। और इसका हमारे राम जो नाटक है, इसका नाम था पहले मेरे राम। और एक और बहुत बड़े शिव भक्त हैं हमारे मनोज तिवारी जी, जो काशी हो, महाकाल हो, बैद्यनाथ हो, महाकालेश्वर हो, कहीं भी हो, रामेश्वरम हो, नागेश्वर हो, ओमकारेश्वर हो, वो इतने बड़े शिव भक्त हैं। और उस 5वें शिव भक्त ने मुझे बोला, इसका मेरे नाम नहीं, मेरे राम नहीं, हमारे नाम राम रखो, हमारे राम नाम रखो। और ये मंच पे उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक नाटक, हमारा छोटा भाई राहुल बना रहा है और इसका नाम हमारे राम होगा। उसी दिन हमने नाम हमारे राम कर दिया। कहता मेरे बड़ा पर्सनल हो जाता है, हमारे मतलब सबके हैं, बिल्कुल, ना राम मेरे हैं ना आपके, हम सबके हैं, हम सबके हैं, हमारे राम। तो वो नामकरण उन्होंने कर दिया। तो बताओ 5 शिव भक्त मिलेंगे तो क्या प्रभु की लीला हम रच नहीं सकते? बिल्कुल, हमने रच दी जी। तो ये है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो खास तौर पे हमारे राम है, इसके जो मंचन हैं वो इतने ज़्यादा होने वाले हैं, और देश में नहीं शायद विदेश में भी आपको मौका मिलेगा। कनाडा में हमारी बात चल रही है जी। बहुत ही खूबसूरत इसका पूरा मंचन है। अगर इसमें हम बात करें तो साउंड इफेक्ट बहुत अच्छा है, सामने जो इफेक्ट नज़र आता है, अलग अलग जो सीन्स हैं वो आपने इतनी खूबसूरती से वो निभाए हैं उनको। जो डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जब राम जो हैं आते हैं पहले, और उसके बाद में हनुमान आते हैं, बीच में वानर सेना दिखाई देती है इधर उधर से निकलते हुए, रावण जब निकल करके आते हैं, तो ये सब जो जितने भी दर्शक वहाँ पर बैठे होते हैं वो रोमांचित हो जाते हैं। उनको ऐसा एहसास होता है कि हम भी इस पूरे के पूरे प्ले का पार्ट हैं हम लोग। तो ये इस पूरे के पूरे प्ले की, मंचन की एक बेहद ख़ास अहम कहा जा सकता है कि खूबसूरती है। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि अगर हम बात करें, आपने इतने सारे प्ले अभी तक किए हैं, इन प्ले में अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा प्ले है जो अभी तक आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? मैंने शिव जी का पात्र निभाया था एक प्ले में। उसमें वो प्ले और वो पात्र मेरे बहुत मन के करीब है। लेकिन हमारे राम करने के बाद अब प्रभु मेरे मन के अंदर वास कर रहे हैं। तो एक तरफ शिव जी वास कर रहे हैं, एक तरफ प्रभु राम वास कर रहे हैं। तो ये दोनों ही प्ले मेरे लिए सर्वोपरि हैं। और जैसे आपने मंचन की बात करी, हमारे इस प्ले में स्पेशल इफ़ेक्ट्स, एंट्रीज, एग्जिट, जैसे आपने जो जो चीज़ों का नाम लिया, उनके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसका नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, 3.5 घंटे भी बैठ के वो देखते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है। आप उसमें अनटोल्ड चैप्टर्स कह लो, उसमें टोल्ड चैप्टर्स कह लो, मतलब हमने इंटरेस्टिंग इतना बनाया है उसको, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है, इतना भाव से बनाया कि लोगों को वो पसंद आता है। और फिर हमने सबसे बड़ी बात क्या करी, जो मेरे को ऐसा लगता है कि हमने कमी कोई इसमें छोड़ी नहीं। अब हमने सोचा कि टाइटल ट्रैक हमारे राम जो है, हमारे राम जो हमारा टाइटल ट्रैक है, अब हम किसी भी आदमी से नहीं गवा सकते थे। तो हमने शंकर महादेवन जी से रिक्वेस्ट करी। मुझे 3 महीने तो लग गए उन तक पहुंचते हुए, क्योंकि आपको पता है रंगमंच की दुनिया के हम लोग छोटे मोटे कलाकार, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स, हम कहाँ इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें अप्रोच करने में ही 3 महीने लग जाते हैं। फिर वो सोचते हैं, फिर वो देखते हैं, फिर उनका मैनेजर फ़ोन करता है। इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। सो इस सारे प्रोसेस से निकल के फिर उनको कन्विंस करना कि आप इस गाने को गाइए, बहुत बड़ी अपने में उनकी उदारता थी। हमने तो कन्विंस किया ही, लेकिन वो प्रभु के वो भी इतने बड़े भक्त हैं कि वो कभी किसी भजन को ना नहीं करते। और उन्होंने बोला कि मैं अब्रॉड हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा मैं आपका ये गाना ज़रूर गाऊँगा। ठीक है, प्रोफेशनली गाया, जो भी किया वो हर आदमी अपने अपने हिसाब से करता है, लेकिन उन्होंने जो गाया 4 चांद लगा दिए। बिल्कुल। फिर हमने कहा जी प्रभु का गाना तो बहुत अच्छा बन गया, अब रावण का गाना, वो आलोक श्रीवास्तव जी ने उसको, उसके लिरिसिस्ट थे, उन्होंने लिखा उस गाने को, और 8 सेकंड के अंदर अंदर मैंने उस गाने को अप्रूव कर दिया। जब उसका रैच आया 8 सेकंड बजा वो, मैं कहा लोग भाई ये गाना डन है।
दशानन दशानन जो हमारा गाना है। जी बिल्कुल। फिर हमने कहा अब ये गवाएं किससे, तो आलोक भाई ने बोला कि कैलाश खेर साहब से इसको गवाते हैं। अब कैलाश खेर साहब को अप्रोच किया, उसमें 1.5 महीना हमारा और गया, लेकिन उन्होंने भी गाया। हम जिस जिस के पास गए किसी ने हमें मना नहीं किया, ये प्रभु की लीला है, ये प्रभु का प्रताप है, आशीर्वाद है इस प्ले को। तो कैलाश खेर जी ने भी गा दिया। फिर हमने कहा लव कुश का गाना बनाएंगे। मैं कहा प्रभु का गाना हो गया, रावण का गाना हो गया, अब जब प्रभु के बच्चों का गाना होना चाहिए, ये भी कोई अच्छा आदमी, बड़ा आदमी गाए। फिर हमने सोनू निगम जी को अप्रोच किया। ही इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिंगर टू बी टू कन्विंस। हम उनको कोई भी आदमी उनको कन्विंस नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं गाते हैं। अच्छा होगा तो ही गाएंगे, नहीं तो मुंह पे बोल देंगे नहीं भैया मैं नहीं करता। उनके लिए पैसा मायने नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने रात को सर 11:30 बजे कहीं से आए वो बेचारे, और कुर्ते पजामे में थे, और उन्होंने वो गाना रिकॉर्ड किया। हम लोग सब वहाँ बैठे अचंभित। और वो ऐसे इंसान है कि वो कम से कम रिकॉर्डिंग स्टूडियो से जब बाहर निकलते थे, अच्छा नहीं मैं इसको एक बार और गाता हूँ, फिर पूरा गाना गाते थे, फिर निकलते थे, फिर कहते अच्छा मैं ये रह गया, चलो मैं दोबारा पूरा गाता हूँ। उन्होंने 8 या 9 बार उस गाने को गाया, और जो बेस्ट टेक था वो हमने निकाला। बहुत खूबसूरत। और आपके सामने वो गाना था लव कुश का। जब सारा हो गया तो अब शिव तांडव स्तोत्र जो था वो हमारे स्क्रिप्ट का पार्ट था। हमने उसको लिखा ही ऐसे था कि शिव जी को इम्प्रेस कर रहा है रावण, और रावण उनके सामने ये प्रस्ताव रख रहा है कि मैंने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, ये तो सुनते जाइए। तो शिव जी कहते सुनाओ। अब वो कौन सुनाएगा, आशुतोष राणा जी के अलावा कौन सुना सकता है। फिर उनको कन्विंस किया। मैं कहा ये आपको लेकिन हर बार गाना पड़ेगा, हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कह रहे मैं हर बार गाऊंगा। और 14 मंचन हुए, 14 के 14 मंचन में उन्होंने खुद अपने मुंह से कंठस्थ उनको है, और उन्होंने वो गाया। बहुत बहुत सुंदर। मैं यहाँ पर अभी जैसे आपने कहा लव कुश के गाने को लेकर के सोनू निगम जी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया, लेकिन अभी एक नया एक लाइन जो है बी पराग जो है बहुत ही बहुत बेहतरीन सिंगर है। उन्होंने एक लाइन गाई है, हम कथा सुनाते हैं, जो लव कुश की तरफ से ही उन्होंने उसको गाया है। तो क्या कहीं आप उनको भी अपने इस पूरे मंचन के अंदर उन्हें एडिशन करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर गाना अच्छा है तो लव कुश का गाना तो हमारा बन चुका है, लेकिन हम कोई और गाने में हम ज़रूर इसको इनकॉर्पोरेट करना चाहेंगे, स्पेशली जब हमारा प्ले अब्रॉड जाएगा। बी प्राक का बहुत अच्छा मार्केट अब्रॉड में भी है, एंड लोग उनको बहुत पहचानते हैं, जानते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। लेकिन जो ये गाना है हम कथा सुनाते हैं, ये रामानंद सागर जी की रामायण में हो चुका है। हमने भी हमारा जब ये हम लिख रहे थे अपने लव कुश के गाने को, हमने भी कथा सुनाते हैं ऐसे शुरू किया था, लेकिन फिर हमने उसको बदल के अपने जो हमारे जो करंट लिरिक्स हैं हमने वो डाले, और वो करंट लिरिक्स भी अब उस लेवल पे चले जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड पीपल आर लाइकिंग इट, ये सबसे बड़ी बात है। एक सवाल और है, क्योंकि हम देखें आज टीवी इंडस्ट्री काफ़ी लंबे समय से बहुत ऊंचाइयों पर जा चुकी है। उसके अलावा कहें फिल्म इंडस्ट्री तो हमेशा ऑन द टॉप रहती है, और ऐसे में ओटीटी के ना जाने कितने ही प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ चुके हैं। तो ऐसे में थिएटर में आपका सब एक्टर्स को लेकर के जाना, तो कैसे आप महसूस करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, और क्यों लोगों को थिएटर देखना चाहिए? क्यों देखना चाहिए वो तो लोग डिसाइड करेंगे। हमारा काम है कि हम उनको एक उम्दा प्रोडक्ट दें, हम उनको एक ऐसी प्रोडक्शन दें जो वो चाह कर भी मिस ना कर पाए। हमारे प्ले की टिकट प्राइस दिल्ली में कमानी जैसे ऑडिटोरियम में 5,000 रुपये की थी, 5,000 रुपीज़। और आप अगर पीवीआर के डायरेक्टर कट में जाके लेट के पिक्चर देखते हैं विद पॉपकॉर्न, तो आप 1,200 रुपये में पिक्चर देख के आ सकते हैं। ये तो मैं पीवीआर की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर कट की। अगर आप नॉर्मल पीवीआर या किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हैं तो 400-500 रुपये में आप पिक्चर देख सकते हैं, एसी में फर्स्ट क्लास बैठ के, जिनकी कंफर्टेबल सीट्स होती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी लोग 5,000 रुपये दे के अनकंफर्टेबल सीट्स में चिपक के बैठ के हमारा मंचन देख रहे हैं। कोई कारण होगा? तो ये आपके सवाल का जवाब है कि हमने एक उल्टा प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं ला के स्टेज पे खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको हॉस्पिटैलिटी दिखती है हमारी, उनको हमारा प्यार दिखता है, उनको हमारी मर्यादा दिखती है, उनको ये दिखता है कि ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं।
हम उनको स्टेज देते हैं, हम उनको पहचान जो उनकी है उसको और ग्लोरीफाई करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी पलकें बिछा दें उनके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टेज रिवाइव करे। और हमने फेलिसिटी थिएटर ने और राहुल बुच्चर ने हमने थिएटर को रिवाइव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और रिवाइव आज इतना हो चुका है कि हमारी बॉम्बे में जो अप्रैल के महीने में हम लोग जमशेद भाई बाबा हॉल में इसका मंचन कर रहे हैं, और हमारी 10,000 रुपये की टिकट है, एक टिकट इसी प्ले की। तो कुछ तो होगा, और बिक रही है। और हम 8 शो कर रहे हैं जमशेद भाई हॉल में। लोग एक करने से डरते हैं, हम 8 शोज बैक टू बैक कर रहे हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर। तो हाँ बिल्कुल, तो ये थिएटर को रिवाइव ही तो किया है। और इसमें हमारे सेलिब्रिटीज़ का बहुत कंट्रीब्यूशन है। 27 सेलिब्रिटीज़ तो फेलिसिटी थिएटर के साथ काम करते हैं, और अब ये आंकड़ा जो है 40 तक पहुंच गया हमारे राम के बाद। आज तरुण खन्ना जी भी हैं, करण शर्मा जी भी हैं, दानिश अख्तर जी भी हैं, आशुतोष राणा जी हैं जो इस प्ले के माध्यम से, और हरलीन रेकी जी हैं जो सीरियल्स में इतना काम करी, माता सीता का किरदार निभाती हैं। हमारा कोई भी एक्टर जो है वो आज अननोन फेस नहीं है। और जमशेद भाई हॉल में इस मंचन को दिखाने और करने के बाद उनको वैसे ही वहाँ से कास्टिंग एजेंसी से इतना काम मिलने वाला है कि वो लोग अपने आप में और बड़े सेलिब्रिटीज़ बन जाएंगे। जो हमारे दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के एक्टर्स हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। आशुतोष सर तो ऐसे एक्टर हैं जो, देखिए थिएटर में कौन आता है जिनको हम लाते हैं, जो कहीं ना कहीं टीवी से थोड़े फ्री होते हैं या मूवीज से फ्री होते हैं, वो आते हैं। आशुतोष सर जी इज़ दी ओनली एक्टर, जब हम उनको यहाँ पर हमने उनको आमंत्रित किया, पठान जैसी पिक्चर में वो काम कर रहे थे जी। अभी ऋतिक रोशन के साथ इन्होंने फाइटर में काम किया, और भी बहुत सारी पिक्चरें कर रहे थे। इस समय एक छावा करके एक इनकी पिक्चर है जो अभी चल रही है, बहुत बड़ी पिक्चर है, मैडॉक के साथ है। इनकी 6 पिक्चरें साथ साथ शूट हो रही हैं, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं ये किरदार निभाऊंगा, और तुम्हारी शिद्दत पे सलाम है, तुम्हारी राइटिंग पे सलाम है, और तुम्हारी प्रोडक्शन पे सलाम है। उन्होंने मेरे को बहुत नवाजा, बिल्कुल छोटा भाई मानते हैं, और मैं भी कोई बड़ा भाई मानने में कोई कसर छोड़ता नहीं है। जी जी। अगर हम राहुल बुच्चर की बात करें तो उनको क्या पसंद है, थिएटर या फिल्में? थिएटर। बहुत सुंदर। और आखिर में अगर हम बात करें कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर हम बात करें कि फेवरेट जो आपका पर्सनल प्ले है अभी, जो आपने खुद देखा हो या निभाया हो, आपने जैसा बताया था कि एक किरदार आपने बहुत खूबसूरत निभाया उनका शिव जी का, और शिव जी के बाद में अब ये हमारे राम जो आपका चल रहा है, तो इसको लेकर के अगर हम बात करें तो क्या आगे के आपके उद्देश्य हैं, कहाँ तक? कोई इसकी चरण सीमा नहीं पता। ये प्ले बन गया है, ये जेनरेशन्स तक चलेगा सर। मैं बोलूँ मैं 1000 शो कर दूँ, मैं 2000 शो कर दूँ, बहुत मामूली बातें हैं। 1000 शोज मामूली बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रभु की जो इच्छा होगी वही होगा, और हम तो एक माध्यम मात्र हैं। अभी इसमें 4 सीन्स ऐसे हैं जो मैंने काट दिए समय के अभाव के कारण। नहीं तो वो जो 4 सीन अगर मैं दिखा देता तो लोग अचंभित हो जाते कि ये भी था रामायण में, और दिखाऊंगा, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। और उसके बाद ये धरोहर जो है ये नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करूंगा। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्टर्स आएंगे, और उनको ये रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि 3rd जनरेशन को भी देना, क्योंकि ये लीला जो है ये आज खत्म थोड़ी होने वाली है। ये कभी जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकती। जिंदगी किसी हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जन्मों जन्मों तक ये चलती रहेगी। तो इससे अच्छा प्रोडक्ट, जैसे आज भी हम रामानंद सागर जी की रामायण देखते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं, तृप्ति आ जाती है अरुण गोविल जी को देख के। और मेरे तो गुरु वही हैं, मैं एकलव्य था और वो द्रोणाचार्य थे मेरे। हम तो दूर से बैठे बैठे उनसे सीखते थे, और वही हुआ। अयोध्या की रामलीला में 5 साल से मैं किरदार निभा रहा हूँ। उनको देख देख के, उनकी रील्स और उनकी स्टोरीज और उनके जो एपिसोड्स हैं वो देख देख के मैंने सीखा। तो ये तो जनरेशन्स तक चलेगा। 10,000 शोज हो जाए, 15,000 हो जाए, वो भगवान की मर्जी है। 500 हो जाए, वो सिर्फ एक नंबर है जी। ये खत्म नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि कोई भी मंचन हो, अगर वो दर्शकों को पसंद आ रहा है तो वो एक, चाहे एक ही उसका मंचन हो, वो अपने आप में भी परिपूर्ण है। बिल्कुल।
बजाय इसके कि हम ये सोचें कि बिल्कुल। इसके कितने नंबर ऑफ हम फिर तो रैट रेस में आ गए ना हम। जी फिर बिल्कुल। तो हम रैट रेस में आ गए, फिर तो हम टर्नओवर, रैट रेस, पैसा, कमर्शियल्स, उन चीज़ों में घुस गए। ये सर्वोपरि है सर, ये उससे भी ऊपर है, ये हर चीज़ से ऊपर है, ये परमात्मा है, ये प्ले में परमात्मा का वास है। कोई नेगेटिव नहीं हो, मैं गलत नहीं बोला, जो है मेरे अंदर, इसको बनाते हुए जो मेरे अंदर था मन में, मैंने वही बयां किया है। बहुत खूबसूरत, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। और जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरती से ये मंचन हुआ है, और इसको जितनी टेक्निकलिटी की अगर हम बात करें तो कितनी खूबसूरती से एक एक चीज़ को इन्होंने निभाया भी है। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे राम देखिए, आगे आने वाले दिनों में आप 30 और 31 मार्च को यहाँ दिल्ली में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में देख सकते हैं। उसके बाद में मुंबई में इसका मंचन है, और शायद उसके बाद में आगे की खबर जो है बुक माई शो से आप देखते रहें कि कब हमारे राम का मंचन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, नमस्कार।